फेसबुक में एड्स रन करना जितना आपको हलवा लगता है उतना हलवा होता नहीं, उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सारा पैसा तो इन्वेस्ट कर देते हैं एड्स रन करने में, लेकिन बाद में उनके एड्स को फेसबुक ही रिजेक्ट कर देता है, या फिर आपके एड्स तो चलते हैं लेकिन उतनी आपके प्रोडक्ट नहीं सेल हो पाते हैं और आपका जो CPP होता है, कॉस्ट पर प्रोडक्ट, वो भी ज़्यादा लग जाता है। मतलब पैसे आपके ज़्यादा लग गए लेकिन उतना इंगेजमेंट नहीं जा पाया, उतने सारे लोगों तक वो पहुँच ही नहीं पाया। तो इस वीडियो में आपको लाइव फेसबुक में एड्स रन करके दिखाऊंगा, आपको सिखाऊंगा कैसे सही यूनियन तरीका होता है जिससे आपके एड्स को फेसबुक अप्रूव कर सके और आपके जो प्रोडक्ट सेलिंग है या फिर आप बोनस में काम कर रहे हो, फेसबुक के क्रिएटर हो, आपके एड्स तुरंत की तुरंत चल पाएं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम प्रजापति एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप में से बहुत से लोग जो बिगनर होते हैं वो बूस्ट का सहारा लेते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप फेसबुक स्क्रॉल करते हो तो कोई भी वीडियो में, कोई भी पोस्ट में नीचे लिखा रहता है बूस्ट। अब ये बहुत आसान होता है, जो नए बिगनर होते हैं जिनको एड्स चलाना होता है वो बूस्ट में क्लिक किए, पेमेंट किए और उनका जो पोस्ट होती है, जो उनके वीडियो होते हैं वो प्रमोट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस तरीके में दिक्कत ये होती है कि आपके पैसे तो लग जाते हैं लेकिन सही तरीके से वो आपका CPP जो होता है, कॉस्ट पर प्रोडक्ट, या फिर आप कह सकते हो कि जितना फेसबुक पैसा उसके थ्रू ले रहा है उतनी आपकी इंगेजमेंट देता ही नहीं है। मतलब पैसे तो ज़्यादा लग जाते हैं आपके, लेकिन उतना आपकी रीच, उतना ज़्यादा इंगेजमेंट हो ही नहीं पाती है। तो शुरू में जो नए बिगनर होते हैं वो इसी का सहारा लेते हैं, जो अपने एड्स रन कराने होते हैं, जिनको जो लोग बोनस में काम कर रहे होंगे, अपनी फोटो को प्रमोट करते होंगे USA में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, क्योंकि यहाँ का CPM बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो जो लोग फेसबुक के क्रिएटर होते हैं, जो बोनसेज में काम करते हैं, तो वो एड्स इस प्रकार चलाते हैं। और कुछ लोग जिनको अपना प्रोडक्ट सेल करना हुआ, कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, कोई क्लिक बैंक के थ्रू प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, वो भी बूस्ट का सहारा लेते हैं। लेकिन ये फेसबुक में एड्स रन करने का सही तरीका नहीं होता। शुरू में मैं भी गलती करता था कि फेसबुक में बूस्ट के सहारे एड्स चला देता था, जिससे मुझे लगता था कि मेरे एड्स चल चुके हैं और मेरी इतनी इंगेजमेंट आने वाली है, लेकिन इससे बहुत कम इंगेजमेंट आती है। अगर आप अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, एफिलिएटिंग कर रहे हो, तो आपको बहुत कम रिस्पॉन्स मिलने वाला है। लेकिन बाद में मुझे भी पता चला कि अगर आप छोटे मोटे एड्स चला रहे हो, छोटा मोटा काम है, तो आप ठीक है बूस्ट का सहारा ले सकते हो। लेकिन अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, आप क्लिक बैंक के प्रोडक्ट को सेल करते हो, अलीबाबा जो होता है उसके प्रोडक्ट को सेल करते हो, शॉपिफाई के थ्रू प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, मतलब कोई भी बिजनेसेस में या फिर आप अपने बोनसेस में काम कर रहे हो, आप क्रिएटर हो, तो आपको सहारा लेना चाहिए एड मैनेजर का। आपको एड मैनेजर के थ्रू ही एड्स को चलाने चाहिए। तो फेसबुक एड्स को लाइव प्रूफ अपने लैपटॉप में सिखाने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ ये कि आपकी ऑथेंटिक प्रोफाइल बनी होनी चाहिए। अगर आप कंटिन्यू फेसबुक में एड्स चला के पैसे कमाना चाहते हो तो आपकी अपनी खुद की एक प्रोफाइल होनी चाहिए, ताकि एक ऑथेंटिसिटी बिल्ड रहे फेसबुक की आपके साथ। क्योंकि फेसबुक क्या करता है कि जो अगर आपकी फेक प्रोफाइल है तो आपके एड्स को जल्दी अप्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप डिटेल गलत भर रहे हो, आप यहाँ पर दूसरे ID से आप चला रहे हो, तो थोड़ा दिक्कतें होती हैं आपके एड्स को अप्रूव करने में। तो पहली चीज़ आपको ध्यान देना कि आपकी एक ऑथेंटिक, आपकी ओरिजिनल ID खुद की होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल। सेकेंड चीज़, पेजेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने एड्स को रन करना चाहते हो तो प्रोफाइल में एड्स रन नहीं होते जल्दी, आपको पेजेस बनाने पड़ेंगे। तो आपका खुद का एक पेज होना चाहिए। अगर आप क्रिएटर हो तो आपको पता होगा पेज कैसे बनाते हैं। अगर आप बिगनर हो, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, आप यहाँ पर कुछ अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पेज कैसे बनाते हैं। तो आप अपना खुद का एक पेज बना लीजिए, उसी में एड्स रन कीजिएगा। अब वो पेज आपका किसी भी नाम से हो सकता है, ठीक है। थर्ड, फेसबुक की पॉलिसी। आप में से बहुत से लोग पैसे दे करके एड्स तो रन कर देते हो, लेकिन फेसबुक आप में से बहुत से जो एड्स होते हैं उनको रिजेक्ट कर देता है, या फिर पैसे आपके कट जाते हैं, लेकिन वो एड्स अप्रूव कभी होते ही नहीं है। तो आपको फेसबुक की पॉलिसी भी पता होनी चाहिए कि आपका जो कंटेंट है, जो आपका एड्स है, वो पोर्नोग्राफी ना हो, इलीगल ना हो, या फिर किसी भी गलत चीज़ को प्रमोट करने के विषय में नहीं होना चाहिए। तो चलिए, मैंने मेन चीज़ें आपको बता दी है। अब मैं आपको लैपटॉप में एड्स रन करना सिखाता हूँ कि कैसे आप एड्स को रन कर सकते हो। तो जैसे कि दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब आपको क्या करना है, आपको क्रोम में आना है। सबसे पहले आपको क्रोम में आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है फेसबुक। जैसे आप फेसबुक सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको फेसबुक देखने को मिलता है। इसमें आपको साइन इन कर लेना है। तो आप क्रोम में फेसबुक को साइन इन कर लेना, क्योंकि लैपटॉप से ही बहुत अच्छे तरीके से आप ऐड रन कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस ऑप्शन में क्लिक करना है जो है प्रोफेशनल नाम से। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐड मैनेजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको तुरंत ही क्लिक कर देना है। अगर आपको नए अपडेट में ऐड मैनेजर का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं फेसबुक ऐड मैनेजर। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इस पेज में आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे दोस्तों आपको बोला थी कि आपकी ओरिजिनल प्रोफाइल होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी प्रोफाइल से ऑटोमेटिक ऐड मैनेजर की ID बन जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, शिवम प्रा डीलर नाम से मेरी ID है और यहाँ पर ऑटोमेटिक मेरा ऐड अकाउंट बन चुका है। हालांकि मैं ऐड भी इसमें रन करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक मेरा ऐड कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इस ऐड को रन किया था, जो कि था पोस्ट का, बोनस पोस्ट का, ताकि यहाँ पर इंडियन ऑडियंस ना रहे, क्योंकि बाहर की कंट्री का CPM बहुत हाई रहता है, ठीक है। अब आपको ऐड रन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कैंपेन के नीचे लिखा है क्रिएट का ऑप्शन में क्लिक करना है।
जैसे आप क्रिएट के ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आपसे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन पूछे जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर अवेयरनेस और इंगेजमेंट पे क्लिक करेंगे। आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक क्रिएटर हो, आपको वीडियो में व्यू लाना है, रीच लाना है, तो आप इंगेजमेंट पे क्लिक कीजिएगा। और अगर आप कोई सेल करना चाहते हो प्रोडक्ट शॉपिफाई से या फिर अलीबाबा से, तो आप यहाँ पर सेल का प्रयोग कर सकते हो। अगर आप कोई कोर्स बेचना चाहते हो तो आप लीड में क्लिक कर सकते हो। तो हम यहाँ पर इंगेजमेंट में क्लिक करते हैं और कंटिन्यू के बटन में क्लिक कर देते हैं। इसके बाद इस सेटिंग को हमको छेड़ना नहीं है, मतलब जो भी सेटिंग है इस प्रकार से मैनुअल में ही रखे रहना है और कंटिन्यू के बटन में क्लिक कर देना है। जैसे हम कंटिन्यू की बटन में क्लिक करेंगे तो ये आगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो होता है। तो आपको अपने जो कैंपेन है इसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। तो जैसे मैं यहाँ पर बोनस पोस्ट ही प्रमोट करता हूँ, तो मान के चलिए कि मैं यहाँ पर अपने ऐड का नाम लिख देता हूँ बोनस। आप कुछ भी लिख सकते हो जिससे आपको याद रहे कि आपने कौन सा ऐड रन किया था। मैंने बोनस पोस्ट लिख दिया, POST पोस्ट, और मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से मैंने नाम लिख दिया। अब यहाँ पर आप जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपसे यहाँ पर जैसे स्क्रॉल करेंगे, बाकी और चीज़ों से आपको यहाँ पर कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। मैं आगे आपको बताऊँगा। ठीक है, ये जो कैटेगरी पूछ रहा है इससे भी हमको छेड़खानी नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पर हमको नेक्स्ट के बटन में क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट के बटन में क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर आपसे जो है आपका दूसरा ऐड नेम मांग रहा है। मतलब आप एक कैंपेन नेम होता है और एक ऐड नेम होता है। तो हमने वहाँ पर कैंपेन नेम लिखा जो चलता है और यहाँ पर ऐड नेम लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐड नेम, मान के चलिए मैंने शिवम लिख दिया। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको याद रहे। ठीक है, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप कौन से पेज में अपने ऐड को रन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने पेज को चूज़ कर सकता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं इतने सारे मेरे पेजेस हैं। तो मान के चलिए कि मैं यहाँ पर जो ये वाला मेरा USA का पेज है, एनोमली डायरी, इसमें मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ऐड कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि इंस्टाग्राम में भी ऐड चले। तो मुझे ऐड नहीं करना, मुझे फेसबुक की ऑडियंस ही चाहिए। अब नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर और भी चीज़ें पूछी जा रही हैं, लेकिन इनमें हमें छेड़खानी नहीं करनी है। और यहाँ पर बजट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर बजट भरना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर बेसिक ऐड ही चलाता हूँ, लेकिन आपको कम से कम 400 रुपये एक ऐड में लगाने चाहिए पर डे के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अगर आप अच्छी रीच चाहते हैं या फिर अच्छे आप यहाँ पर सेल करवाना चाहते हैं, तो मैं जनरली डेमो के लिए 100 रुपये लगा देता हूँ। ठीक है, और 3 दिन का चलाऊँगा मैं। जैसे 100 रुपये डाल दिया मैंने। 100 रुपये डालने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कब से कब तक इसको रन करना है। तो हमारा जो स्टार्टिंग डेट है 18 दिसंबर, ठीक है, जो आज की डेट है, और हम इंड डेट भी लगा देते हैं। मैं जैसे 18/3/21, तो मैं 21 तारीख लगा देता हूँ। ठीक है, हम टाइमिंग यहाँ पर लगा देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं टाइमिंग लगा दिया। अब इस बार नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है बजट शेड्यूल, तो हमें शेड्यूल नहीं करना, तुरंत पोस्ट कर देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लोकेशन, ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको लोकेशन चूज़ करना पड़ेगा कि कहाँ पर आप अपने ऐड को रन कराना चाहते हो। तो मैं मोस्टली अपने ऐड जो होते हैं उनको USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में करता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपनी लोकेशन चूज़ कर लूँगा। जैसे इंक्लूड लिखा है, इंक्लूड का मतलब जिस कंट्री में आपको अपने ऐड को रन करना है। तो मैं यहाँ से इंडिया को हटा देता हूँ, मुझे इंडिया मेरा ऐड रन नहीं करना। ठीक है, क्योंकि मेरी ऑडियंस ही बाहर की है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ USA। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ USA, ठीक है, USA। जैसे मैं USA लिखता हूँ तो एक यूनाइटेड स्टेट आ गया। फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कनाडा, CANADA, ठीक है, तो कनाडा आ गया। अब ऑस्ट्रेलिया, AUSTRILIA, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो मैं 3 कंट्री में ही ज़्यादातर ऐड रन करता हूँ। यहाँ की थोड़ा सा CPM भी हाई रहता है और यहाँ पर ऐड भी थोड़ा महंगे चलते हैं क्योंकि ये प्रीमियम कंट्री है। बाकी आप इंडिया में चला सकते हो आपका अगर हिंदी पेज है। ठीक है, अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक्सक्लूड, जैसे इंक्लूड में हमने कर दिया कि 3 कंट्री में हमको ऐड रन करना है। अब एक्सक्लूड में क्लिक करना है। एक्सक्लूड का मतलब इस कंट्री में हमारे ऐड नहीं दिखने चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंडिया, क्योंकि मैं इंडिया में अपने ऐड रन नहीं करता। वो आपके प्रोडक्ट में डिपेंड करता है, आपका प्रोडक्ट कैसा है। जैसे इंडिया में मैं नहीं चलाना चाहता। एक होता है पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी ऐड मैं नहीं चलाता अपने पेज के, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली हैकर हैं, फर्जी प्रकार के आपको मैसेजेस करेंगे आपके पेज को हैक करने के लिए। और एक बांग्लादेश, BANGLADESH, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर 3 कंट्री को हमने सेलेक्ट कर लिया जहाँ पर हमको ऐड रन नहीं करना, मतलब इन 3 कंट्री में ऐड रन नहीं होगा। बाकी इसके अलावा USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर हमारा ऐड रन होगा। ठीक है, अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ऑडियंस सजेशन। इसको भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लोग गलती ये कर देते हैं कि सब कुछ तो कर देते हैं लेकिन ऑडियंस सजेशन भरना भूल जाते हैं।
तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर एज डिसाइड करना है कि कितने एज के लोगों को आप अपने ऐड को दिखाना चाहते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग सोशल मीडिया का जितने लोग यूज करते होंगे हमारे ऐड में क्लिक करने की, उनकी उम्र 18 साल से आई थिंक 40-35 साल के बच्चे ही होते हैं, जो भी होते हैं, क्योंकि इसी बीच के लोग ज़्यादातर मोबाइल का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर 18 से कर देता हूँ 40, ठीक है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, मैं 40 तक टारगेट करता हूँ। 18 से 40 एज में जेंडर सब मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है टारगेटिंग ऑडियंस, ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत से लोग इसको नहीं भरते हैं। आपका जो भी प्रोडक्ट हो उस अकॉर्डिंग, या पेज की जो भी कैटेगरी हो, जैसे मेरे पेज की कैटेगरी है हॉरर स्टोरी, मैं यहाँ पर हॉरर स्टोरी की पोस्टिंग करता हूँ, उसमें ऐड चलाता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपनी जो ऐड है मैं उनको दिखाऊंगा, मतलब यूएसए में उन लोगों को मेरा ऐड दिखेगा जो हॉरर स्टोरी देखना पसंद करते हैं, जो बुक पढ़ना पसंद करते हैं, उनको स्टोरी देखना पसंद है, घोस्ट स्टोरी पसंद है। तो मैं ऐसे कुछ टारगेट करूँगा ऑडियंस को। तो मैं जैसे यहाँ पर सर्च कर देता कुछ टारगेटेड ऑडियंस कर देता हूँ, जैसे घोस्ट स्टोरी, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, देखिए कैटेगरी आ गई, सेलेक्ट कर लिया। तो अब यहाँ पर ये मेरे ऐड उन्हीं को दिखेगा जो घोस्ट स्टोरी पढ़ते हैं, भूतों की स्टोरी, हॉरर स्टोरी। तो आप अपने पेज के टॉपिक के अकॉर्डिंग रन कर सकते हैं, जैसे हॉरर स्टोरी। और यही गलती सबसे बड़ी होती है कि लोग बूस्ट का प्रयोग करते हैं। बूस्ट में ये सब चीज़ें पूछी ही नहीं जाती हैं, सीधे बूस्ट में किसी को भी ऐड चलने लगता है और लोगों को लगता है कि रीच क्यों नहीं आई, इंगेजमेंट क्यों नहीं आई। ठीक, मैंने कुछ यहाँ पर टारगेटेड ऑडियंस कर ली है कि मेरा ऐड इनको दिखेगा जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर बाकी चीज़ से हमको छेड़खानी नहीं करनी, हम सीधे नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अपना जो ऐड है उसकी इमेजेस लगानी पड़ेंगी। जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको ऐड मीडिया लिखा है, तो ऐड मीडिया में क्लिक करके आपका जो भी ऐड हो, जो भी पोस्ट को आप प्रमोट करना चाहते हो, उस मीडिया को ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पर ऐड, ओके, जैसे मान लो मैं टिक 3 फ्रेम में चूज़ हो जाएगा। पहला जो इंस्टाग्राम में किस प्रकार से दिखना है, कि स्टोरी में किस प्रकार से दिखेगा, और ये जो फेसबुक में किस प्रकार से दिखेगा। हमको नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ से हमको फिर से नेक्स्ट में क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्राइमरी टेक्स्ट लिखना ज़रूरी है, मतलब जो आपका ऐड चल रहा है उसके ऊपर क्या लिखना है जिससे लोग आपके पेज को, प्रोडक्ट को बाई करें, सेल करें, क्लिक करें। तो मैं तो घोस्ट स्टोरी ही प्रमोट करता हूँ। तो जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ, आपको पूरी स्टोरी लिख सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं चैट जीपीटी में जाता हूँ, चैट जीपीटी, और यहीं से मैं घोस्ट स्टोरी जनरेट करता हूँ। जैसे मैंने चैट जीपीटी में गया और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इसको हम यहाँ पर जनरेट करके हमको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो आप अपने ऐड के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं कि आपकी फ़ोटो के ऊपर ये चीज़ लिख के आए। तो जैसे मैंने इसे लिखा तो आप इधर देखोगे, ये देखो यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये फ़ोटो के ऊपर यही स्टोरी आ चुकी है। तो अब लोग पढ़ेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा तो मेरे पेज को फॉलो करेंगे। तो ऐसे मैं यहाँ पर अपनी पोस्ट को प्रमोट करता हूँ। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा ऐड चल रहा है, ऊपर यहाँ पर स्टोरी लिखी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से। और देखिए सेटिंग जैसे मैंने लोकेशन लगाया ना, जैसे जस्ट वेट, ओके, जैसे मैंने यहाँ पर लोकेशन लगाया तो आप देखेंगे हर एक पोस्ट में यहाँ पर सेटिंग का आइकन दिख रहा होगा ऊपर स्पॉन्सर्ड के बगल में। इससे ये पता चलता है कि किस कंट्री यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट की गई है, कुछ कंट्री को ब्लॉक किया गया है जहाँ पर इस ऐड को हमें नहीं दिखाना, ठीक है। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन मैं चाहता हूँ आपको अच्छी चीज़ें समझा के जाऊँ, ऐसा नहीं कि हवाई बातें कर दूँ। तो ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया प्राइमरी टेक्स्ट कि हमको यहाँ पर पोस्ट जो आप प्रमोट करो उसके ऊपर क्या लिखना है। अब नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं कि लोग पढ़ेंगे, फिर नीचे क्या क्या है चीज़ें ऐड कर सकते हो। हेडलाइन में क्लिक करोगे तो आपकी फ़ोटो के अंदर लिख जाएगी, और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर और भी चीज़ें पूछी जा रही हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आप व्हाट्सएप नंबर ऐड करना चाहते हो कि डायरेक्ट क्लाइंट आपसे मैसेज करे, तो आप यहाँ से इन चीज़ों को ऐड कर सकते हो, ठीक है। और बाकी कोई यूजेस नहीं है। तो मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें आपको बता दी हैं, जैसे देख सकते हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको पब्लिश के ऑप्शन में क्लिक करना है। पब्लिश के ऑप्शन में जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पब्लिश होना शुरू हो गया है। लेकिन अभी हमने एक गलती की, हमने फ़ंड ऐड नहीं किया है। फ़ंड में कुछ 50-60 रुपये ही होंगे, तो ये रिव्यू में चला जाएगा, लेकिन हमको फ़ंड ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा ऐड रहेगा जो शो हो रहा है। अब कभी कभी ऐड रन करते टाइम आपको यहाँ पर इशू देखने को मिल सकता है। जैसे आप पब्लिश करोगे तो यहाँ पर एक इशू देखने को मिलता है, तो वहाँ पर ये फेसबुक आपसे पूछे कि आपकी जो पोस्ट है इसको वीडियो में ही कन्वर्ट करो, क्योंकि डायरेक्ट ये केवल पोस्ट बस को प्रमोट नहीं करता। अभी फेसबुक का जो भी ऐड की गाइडलाइंस हो, मैंने अभी ट्राई किया तो रन नहीं हो रहा था। फिर मैंने जब यहाँ पर अपनी जो फोटो है इसको वीडियो में कन्वर्ट कर दिया
तो फेसबुक कहता है कि हम कुछ लोगों को फोटो के रूप में दिखाएंगे, कुछ लोग हम ऑटोमेटिक अपना वीडियो टाइप बना देंगे, कुछ ट्यून व्यून ये ऑटोमेटिक ऐड कर देता है, एआई जो इसका सिस्टम है, तो चलने लगता है। तो यहाँ पर अगर आपको इशू देखने को मिल रहा है तो उसको वीडियो में थोड़ा कन्वर्ट कर दीजिएगा। कन्वर्ट आपको कुछ नहीं करना, वो वीडियो ऐड करने को कहेगा तो वीडियो में अपनी उसी फोटो को डाल देना, तो ऑटोमेटिक आपकी फोटो वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैंने क्लिक कर दिया, सब कुछ ग्रीन हो गया, मैं पब्लिश में जैसे क्लिक करता हूँ तो ये अभी जाएगा रिव्यू में, ठीक है। जैसे मैं पब्लिश में क्लिक करता हूँ तो आप अभी देख सकते हो पब्लिश कर दिया गया है। आप देखोगे तो यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग दिखा रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ तो होगा। अगर मैं यहाँ पर मेन इसके पेज में जाऊँ, जस्ट अवेट, जैसे मैं यहाँ पर मेन पेज में जाता हूँ तो आपको यहाँ पर रिव्यू में दिखेगा, देखिए प्रोसेसिंग लिखा है, लेकिन हमने फंड ऐड नहीं किया। तो प्रोसेसिंग होने से पहले फंड भी ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। ये कैंपेन है, ये ऐड सेट आपका दिखेगा और यहाँ से पूरी चीज़ें प्रोसेस होंगी। तो हम यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करेंगे, यहाँ पर बिलिंग एंड पेमेंट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने 100 रुपये लगाया था 3 दिन के लिए, तो 3 दिन का 300 रुपये होता है। तो इस अकॉर्डिंग से हमको यहाँ पर 300 से ज़्यादा ही क्लिक करना है। देखिए इतना मैंने पेमेंट पहले ऐड कर दिया था और ऐड चलाया था। ऐड फंड में क्लिक करना है। ऐड फंड में क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना पेमेंट मेथड क्लिक कर लीजिएगा जिसमें आपको ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर जैसे अमाउंट क्लिक कर देता हूँ 300 रुपये। लेकिन अगर आप अच्छी सेलिंग चाहते हैं, फिर अच्छी रीच चाहते हैं तो आपको कम से कम एक पोस्ट में 400 रुपये इन्वेस्ट करने चाहिए। मैं आपको डेमो के लिए 300 रुपये बताया था 100 रुपये लगाने के लिए। बस यहाँ सब अपना फंड ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जैसे आपका जो वो रिव्यू है वो ऑन हो जाएगा, आपका प्रोसेसिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक आपका ऐड रन होने लगेगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है अगर आप ऐड को रन करना चाहते हो अपने लैपटॉप से, वो भी बहुत कम CPC में। तो इस तरह से दोस्तों आप बहुत आसान तरीके से एड्स को रन कर सकते हो। फिर चाहे आपको प्रोडक्ट सेल करना हो या फिर अपनी पोस्ट को प्रमोट करना हो, कुछ भी आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। और इस तरह बहुत कम पैसों में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रीच आपको देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों अगर आप कहो तो मैं इसमें पूरा ट्यूटोरियल बना दूंगा कि यहाँ पर इंटरफेस क्या होता है, कौन कौन सी सेटिंग होती है, क्योंकि ये मेन पर्पस था यहाँ पर एड्स रन करना। बाकी और भी जो वहाँ पर टूल थे अगर आपको समझ में नहीं आते तो मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। बाकी दोस्तों अगर फेसबुक के बारे में और भी चीज़ों को सीखना चाहते हो कि पेज कैसे बनाते हैं, फेसबुक पे से अर्निंग कैसे करते हैं, बहुत सारे वीडियो मैं ऑलरेडी फेसबुक के बना चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी को देख सकते हो। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको काफी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा हो। तो अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर दोस्तों आपको फेसबुक पेज बाई करना है, अगर आप में से कोई फेसबुक पेज में काम करना चाहते हो, मोनेटाइज पेज बाई करना है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। आप मेरे साइट में देख सकते हो, यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्रेश वायरल ग्रीन पेज देखने को मिल जाते हैं जिनमें आप पहले दिन से ही काम करके पैसे अर्न कर सकते हो। तो लिंक मैंने टेलीग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।